बाखुदा तुम ही हो हर जगह, तुम ही हो इस ज़मीं से फलक के दरमिया, तुम ही हो। माही वे तेरे दिला दिया गल्ला मैनू लख लख देण हवा। आज मेरे साथ मौजूद हैं तलत अब्बासी, जो कि आतिफ असलम के बहुत बड़े फ़ैन हैं और आतिफ असलम की आवाज़ से मुतासिर होकर इन्होंने भी बिल्कुल आतिफ असलम की आवाज़ में गाना शुरू किया है। तो चलें आज हम इनसे कुछ गाने सुनते हैं और इनसे मज़ीद जानते हैं कि ये गाने के अलावा क्या करते हैं। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख ले, है चांद में भी दाग पर न तुझ में कर, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। कैसे हैं यार तलत आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक? शुक्र अल्लाह का। अच्छा तलत, मुझे बताएं कि आपने ये आतिफ असलम की आवाज़ में गाना क्यों शुरू किया? इसकी थोड़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन स्टोरी मैं आपको मुख्तसर सी बताता हूँ कि जो मेरे बड़े भाई थे, जिनका नाम मुबशिर है, वो आतिफ असलम को बहुत सुनते थे जब मैं 5 या 6 साल का था। तो उस टाइम से उनके गाने, आदत वगैरह और जितने भी गाने थे वो मेरे ज़हन में बैठ गए और मेरी वैसी आवाज़ जनरेट होना शुरू होगी। और ये तो स्टोरी। आप जब गाते हैं तो क्या आप आवाज़ बनाते हैं आतिफ असलम की? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब जब मैं गाता हूँ तो मतलब खुद ही ऐसे निकल रही होती है आवाज़। और मैं फिर बाद में मुझे कई लोगों ने बोला कि आपकी आवाज़, यूनिवर्सिटी में भी मुझे बोला कि आपकी आवाज़ मिलती है आतिफ असलम से, तो आपको ऐसे ही एक्सेंट को चूज़ करना चाहिए। अच्छा तलत, आप मुझे कुछ अपने गाना तो गा के सुनाएं, गुनगुनाएं थोड़ा सा। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। आप गाने के अलावा क्या करते हैं? गाने के अलावा मैं इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से पढ़ रहा हूँ और मैं BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई अपने भी आपने गाने बनाए हैं अभी तक? अपने अभी तक नहीं, मैं इस तरफ नहीं गया और बाकी मैं बस कवर्स ही करता हूँ। और तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। क्या हुआ तेरा वादा, ओ कसम ओ इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुझे, वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा। ये पिंक कलर का गिटार रखने के पीछे क्या रीज़न है? ये कुछ मेमोरी है किसी बंदे की जो मेरे साथ अब नहीं है। ठीक है। ये गिटार जो है मेरे, बताना नहीं चाहता, लेकिन जो मेरे से बिछड़ गया कुछ मंथ्स पहले, ये उनका है। आपने ये छोटा सा गिटार भी रखा हुआ? क्योंकि अकॉस्टिक गिटार पे मसला ये है कि मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं छोटे पर अपना हाथ बिठाऊं, फिर उसके बाद मैं बड़े पर जाऊं। पहले इस पे मेरी हाथ वगैरह बैठ जाए, फिर उसके बाद मैं आगे जाऊं। जो नए यंगस्टर जो गाना चाह रहे हैं या गाना गाना चाहते हैं, तो उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? पाकिस्तान में देखें, सबसे पहली बात तो ये, पाकिस्तान में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे कि इंडिया में इंडिया आइडियल और इस तरह की मुख्तलिफ शो हैं जहाँ छोटा सा बच्चा भी हो ना, अगर उसके अंदर भी कोई टैलेंट है तो वो उभारते हैं, उसको ऊपर लेकर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी चीज़ मुझे कहीं नज़र नहीं आती, और क्योंकि जो ये प्रोफेशन है ये टाइम बहुत मांगता है अगर आपने ऊपर जाना है, तो ये चीज़ मुझे बहुत कम मिलती है। और बस यही चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ कि मुझे कोई गिटारिस्ट, अगर कोई देख रहा है, कोई गिटारिस्ट है कोई फेमस जो अच्छा मेरे साथ बैंड बनाना चाहता हो तो कर सकते हैं। चले, हमारी तरफ से बेस्ट लक, और उम्मीद करते हैं कि आप फ्यूचर में जो हैं वो काफ़ी अच्छे अच्छे गाने अपने खुद प्रोड्यूस करेंगे। बहुत शुक्रिया। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट urdunews.com।